हर बार जब पड़ोसी के कुत्ते के पेट में बच्चे आते हैं तो इचिरो को उसकी माँ बुरी तरह पीटती है, क्योंकि इचिरो की एक अजीब सी आदत है। गांव का कोई भी जानवर उसकी शरारतों से बच नहीं पाता। एक दिन पड़ोसी दादी योशिकावा इचिरो के घर आती है, क्योंकि उनका गर्भवती कुत्ता आरू गायब हो गया था। जैसे ही इचिरो की माँ को पता चलता है, वो बिना कुछ पूछे सीधे डंडा उठा लेती है। इचिरो बार बार समझाता है कि उसे कुछ नहीं पता, पर उसकी माँ सुनने को तैयार नहीं। दादी योशिकावा बीच में रोकती है, अरे बस करो, बच्चे को मत मारो, और फिर गुस्से में वापस चली जाती है। अगले दिन स्कूल जाते वक्त इचिरो अचानक आरू को देखता है। वो गुस्से में उसके पास जाता है, उससे उलझता है और उसके मुंह के साथ खेलने लगता है, पर अगले ही पल आरू अचानक उसे पीछे खींचने लगती है। इचिरो का दोस्त सोडा देखता है कि वो अचानक पीछे की तरफ भाग रहा है, तो वो भी पीछे दौड़ता है। जब दोनों नदी के पास पहुंचते हैं तो इचिरो एकदम जड़ होकर खड़ा रहता है। सोडा उसकी नजर फॉलो करता है और देखता है कि आरू का शरीर सड़क के किनारे पड़ा है, जिसे कार ने टक्कर मारी थी। उसी वक्त आरू की आत्मा इचिरो के पास प्रकट होती है। इचिरो तुरंत एक ठेला लाता है और आरू को लेकर अस्पताल भागता है। आरू उसकी कोशिश देखकर भावुक हो जाती है, लेकिन अफसोस देर हो चुकी होती है। आरू को वो बचा नहीं पाता, लेकिन उसके पिल्लों को जरूर बचा लेता है। अगले दिन दादी योशिकावा फिर इचिरो के घर आती है। इचिरो सोचता है वो उसे दोष देने आई है, तो जल्दी जल्दी सफाई देने लगता है कि आरू की मौत में उसका कोई हाथ नहीं। पर उसकी बहन उसे अजीब नजरों से देखती है, क्योंकि उसे वहाँ कोई नजर ही नहीं आ रहा। यानी ग्रैनी योशिकावा भी अब आत्मा बन चुकी है, लेकिन वो अपनी मौत की परवाह नहीं करती, बस चाहती है कि इचिरो उस पिल्ले को अपना ले। इचिरो मना कर देता है, तो दादी अपने बाल खोलकर भयानक रूप धर लेती है और इचिरो के पीछे दौड़ पड़ती है। भूतों से डरने वाला इचिरो रोने लगता है और आखिर में मान जाता है। दादी योशिकावा के अंतिम संस्कार के दिन वो पिल्ला पहले ही एनिमल शेल्टर भेजा जा चुका होता है। जब इचिरो अपने माँ बाप को मनाकर उसे लेने पहुंचता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वो पिल्ला अब कुछ खतरनाक कुत्तों के साथ पिंजरे में बंद होता है। जैसे ही वो कुत्ते नए पिल्ले को सबक सिखाने की सोचते हैं, आरू की आत्मा गुस्से में प्रकट होती है और उन सबको हवा में उड़ा देती है। माँ को देखकर पिल्ला डरना छोड़ देता है और बाकी कुत्ते चुपचाप सिर झुका लेते हैं। इतने में शेल्टर का स्टाफ वहाँ पहुँचता है और जैसे ही गेट खोलता है, आरू अपने बच्चे को लेकर उड़ जाती है। उधर ग्रैनी योशिकावा बार बार इचिरो से कुत्ते को बचाने की विनती करती है, पर वो उस वक्त बाथरूम में होता है। वो सोचता है थोड़ी देर में चला जाऊंगा, पर दादी बेकाबू होकर अपनी ताकत से इचिरो को सीधे डॉग केज में टेलीपोर्ट कर देती है, वो भी बिना उसे पहुंचने का मौका दिए। अब वो खुद उन गुस्सैल कुत्तों से घिरा हुआ है। जब स्टाफ आता है तो देखता है कि इचिरो ही उन कुत्तों की धुलाई कर रहा है। बाहर निकलते ही वो पूछता है उस पिल्ले के बारे में, तो स्टाफ कहता है उसे तो एक बड़ा काला कुत्ता ले गया। इचिरो तुरंत समझ जाता है वो आरू ही थी जो अपने बच्चे को बचाने आई थी, लेकिन जैसे ही वो उसे ढूंढने निकलता है, स्टाफ उसे पकड़ लेता है और पूरा डॉग केयर मैनुअल पढ़वाए बिना नहीं छोड़ता। थोड़ी देर बाद जब इचिरो अभी भी ग्रैनी की शिकायत कर रहा होता है, वो नीचे देखता है और पिल्ला उसके पैरों के पास बैठा होता है। वो पिल्ला, जिसका नाम जीरो रखा जाता है, अब इचिरो के परिवार का हिस्सा बन जाता है। और जब वो दोनों साथ में चैन से सो रहे होते हैं, तो ग्रैनी योशिकावा और आरू आखिरकार शांति से स्वर्ग की ओर जा पाती हैं।